हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट चैप्टर के अंडर आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। तो देखते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है एक प्रोसेस है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मीन्स क्या है यहाँ पे कि डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत ही वाइड टर्म है। डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। विच हैज़ अ नोशन ऑफ, नोशन का मतलब यहाँ पर है मेन फोकस या फिर मेन आइडिया। जो मेन नोशन है डेवलपमेंट का वो क्या है, गोइंग फर्दर अप। फर्दर अप गोइंग मतलब कि और आगे बढ़ना। डेवलपमेंट का हमेशा मतलब यही होता है, और ग्रो करना और आगे बढ़ना। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। सो अगर इसको समराइज़ करें तो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है या फिर डेवलपमेंट क्या है, एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसका स्कोप बहुत वाइड है, बहुत लार्ज है। और जो मेन आइडिया है डेवलपमेंट का वो क्या है, और ग्रो करना, फर्दर गो होना मीन्स और आगे बढ़ना। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो है डेवलपमेंट का मेन नोशन है, मेन आइडिया है। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट के अंडर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे सब चीज़ें नहीं लिख सकते जो डेवलपमेंट के अंडर आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी क्या है, डेवलपमेंट में ही इन्वॉल्व है। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना। पर कैपिटा इनकम क्या होता है इसे हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम आप समझ लीजिए। सो इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम मीन्स एक पर्सन के इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, मीन्स एवरेज इंक्रीज जो हो रहा है वो भी डेवलपमेंट के अंडर ही आ जाता है। सो ये था डेवलपमेंट का एक मीनिंग। क्योंकि डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, बट ये एक समराइज जो है डेवलपमेंट की मीनिंग है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है मीन्स वाइड स्कोप है। वाइड स्कोप है डेवलपमेंट का, तो इट मीन्स क्या है कि डिफरेंट पर्सन्स के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट पर्सन्स के लिए उनके डेवलपमेंट गोल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो वही हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यहाँ पे कौन से गोल्स की बात हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। मीन्स अलग अलग इंसान के क्या होंगे, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स भी होंगे। ये किस पर डिपेंड करता है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, कैसे उनकी लाइफस्टाइल चल रही है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे उनके डेवलपमेंट गोल्स भी होंगे। सो इसीलिए जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, क्योंकि उनकी अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो अलग तरीके से अपना लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं। For example, development goal of a landless rural labor might be to get more days of work and better wages. मीन्स जो एक लैंडलेस रूरल लेबर होगा, एक लेबर जो कि रूरल इलाके में रहता है और साथ ही साथ क्या है वो लैंडलेस है, उसके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, अगर उसको ज़्यादा डेज मिल जाए काम करने के लिए, इफ़ ही गेट मोर डेज ऑफ वर्क, अगर उसको ज़्यादा दिन मिल जाए काम करने के लिए और बेटर वेजेस भी मिल जाए, वो उसका क्या होगा, एक डेवलपमेंट गोल होगा।
फॉर एग्जांपल अभी वो 100 दिन काम कर रहा है, बट उसको क्या मिल जा रहा है, अब 1 साल के अंदर उसको 150 डेज़ के लिए वर्क मिल जा रहा है, या फिर उसको अभी 100 रुपीज़ मिल रहे हैं और उसको 200 रुपीज़ मिलने लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो उसका डेवलपमेंट गोल होगा, क्योंकि वो जो है बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल को जी रहा है, इसीलिए वो क्या चाहेगा कि उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर हो जाए। Whereas development goal of a rich farmer might be to get hard working and cheap labor। वहीं एक जो रिच फार्मर है जिसकी अच्छी खासी क्रॉप्स होती हैं, उसका गोल क्या होगा कि उसको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर्स मिल जाएं, मीन्स उसको ऐसे लेबर मिल जाएं अपने खेत में काम करने के लिए जो हार्ड वर्किंग हो, जो पूरी मेहनत से काम करें, ताकि उसकी और अच्छी क्रॉप हो। और साथ ही साथ वो चीप लेबर्स भी चाहेगा, मीन्स सस्ते लेबर्स भी चाहेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट कम हो पाए, इसीलिए वो चीप लेबर्स भी चाहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो डिफरेंट काइंड के पीपल थे जो अलग तरह के लाइफस्टाइल जी रहे थे, और उनके डेवलपमेंट गोल्स भी क्या हैं, यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिफरेंट पर्सन्स होते हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही हमने फर्स्ट पॉइंट लर्न किया कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग पर्सन्स के क्या हो सकते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। मीन्स एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो कि अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, और उसको सडनली जो है 10,000 रुपीज़ का जॉब ऑफ़र आता है। वहीं एक तरफ दूसरा पर्सन है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और उसको वहाँ पे 20,000 रुपीज़ सैलरी मिल रही है, और उसके पास भी एक जॉब ऑफ़र आता है जो कि 10,000 रुपीज़ उसमें उसको सैलरी मिलेगी। तो एक पर्सन वो है जो अनएम्प्लॉयड है, एक वो है जो एम्प्लॉयड है 20,000 के लिए। दोनों को क्या मिल रहा है, 10,000 का जॉब ऑफर मिल रहा है। तो एक वो पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए क्या है, ये एक डेवलपमेंट है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी जॉब नहीं थी, अब उसको जॉब मिल रही है और उसको 10,000 रुपीज़ सैलरी भी मिलेगी। बट वहीं दूसरा पर्सन है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और वहाँ पर उसको 20,000 रुपीज़ भी मिल रहे हैं। तो क्यों कोई पर्सन 20,000 रुपीज़ को छोड़कर 10,000 रुपीज़ की जॉब में जाएगा। इसीलिए ये जो 10,000 रुपीज़ का जॉब ऑफ़र है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या है, डेवलपमेंट है, बट जो एम्प्लॉयड है उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसका जो पेमेंट होगा, जो उसकी सैलरी होगी, वो अभी के जॉब से कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एक डेवलपमेंट मतलब एक इंसान के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकती है। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव हो सकता है मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। दो पर्सन के लिए वो चीज़ क्या हो सकती है, बिल्कुल ही अपोजिट हो सकती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। A rich farmer wants to sell food grains at high price, but a poor worker wants to purchase it for low price। मीन्स एक रिच फार्मर है, वो क्या चाहता है कि जो उसका फूड ग्रेन है, जो उसकी क्रॉप हुई है, जो उसका फूड ग्रेन है, वो उसे हाई प्राइस में बेचना चाहता है ताकि उसको क्या मिले, मोर प्रॉफिट मिले। वहीं एक पुअर वर्कर है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, ही वॉन्ट्स टू परचेज इट फॉर लो प्राइस, लेकिन वो इस फूड ग्रेन को क्या चाहेगा, लो प्राइस में परचेज करना चाहेगा। मीन्स एक फूड ग्रेन है, एक उसको हाई प्राइस में बेचना चाहता है तो दूसरा उसे लो प्राइस में खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है, लो प्राइस एंड हाई प्राइस। यहाँ पे दोनों ही क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है, दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। तो वही यहाँ पे बात प्रूव हो रही है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। इनफैक्ट ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक फार्मर जो हाई प्राइस में बेचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक पुअर वर्कर है। तो जो पुअर वर्कर है उसके लिए ये हाई प्राइस क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। वो कभी भी इस हाई प्राइस में नहीं लेना चाहेगा फूड ग्रेन्स को। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स पढ़े कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, और जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इनफैक्ट वो चीज़ कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है।
सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने देखा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट की मीनिंग को इसमें हमने समझा और हमने पढ़ा डिफरेंट पीपल के जो हो सकते हैं, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा या आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।